Hello students, today I will continue with the remaining topic of chapter 3. Next type of audit according to practicality is cash audit. As the name suggests, cash audit is complete or partial assessment of cash transactions of a business. राइट इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कैश ट्रांजेक्शन्स की ऑडिटिंग होती है, चाहे वो कंप्लीट बेस पर होती है या पार्शियल बेसिस पर होती है, डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट कि उन्हें कंप्लीट करवानी है कि पार्शियल करवानी है. और यहाँ कंप्लीटली जो ऑडिटिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से होगी. हाउ मच कैश हैज बीन रिसीव्ड, हाउ मच कैश हैज बीन डिस्पर्स्ड and the cash balance and deposits all are audited by the auditor, but all the transactions should be cash transactions. Clear? Now the next, cost audit. Cost audit is what? Cost audit is critical review undertaken to verify the correctness of cost accounts. Cost audit में सिर्फ cost accounts को चेक किया जाता है कि वो एक्यूरेट और करेक्ट है या नहीं, और कॉस्ट अकाउंट्स को अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेंटेन किया गया है कि नहीं. इट मीन्स द कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड टू चेक whether the cost accounts have been prepared according to the cost accounting principles or not. Clear? Now management audit. Here the audit is of the performance of the management. मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को वेरीफाई किया जाता है, उसकी पूरी सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होती है for the overall performance of the management. It is a form of appraisal of the total performance of the management by means of an objective and comprehensive examination of the organization structure. Its components such as departments, plans, policies, methods of process, controls, its use of physical facilities and human resources. It means management audit covers all the activities of a management of the organization. एक मैनेजमेंट के पास जो जो काम करने के लिए होता है, जो काम ये बताता है कि एक मैनेजमेंट किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा है या कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है अपना, तो वो सब चेक करना. और उसकी परफॉर्मेंस की चेकिंग किस बेसिस पर हो सकती है? उसकी परफॉर्मेंस की चेकिंग हो सकती है बाय एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि मैनेजमेंट ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एम्प्लॉयज का, सुपीरियर्स का, सबॉर्डिनेट्स का, एक्टिविटीज का, फंक्शंस का, वो प्रॉपरली बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क वहां पर हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव में जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको ध्यान में रखकर मैनेजमेंट अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है. राइट? इट मीन्स keeping in view the objective, the main objective of the organization, the management should plan its policies. क्लियर? और जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज हैं या जितने भी एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है. इट ऑल कम्स अंडर द मैनेजमेंट ऑडिट, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट फेल है तो इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ही फेल है. राइट? तो मैनेजमेंट ऑडिट हैज an important place in an organization. Clear? Next, here we will do an important difference, that is difference between the internal audit and the external audit. You know the real meaning of the internal audit and the external audit meaning is, internal audit obviously जो auditor as an employee company अपने पास रखती है और उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है लाइक अदर एम्प्लॉयज. राइट? और एक्सटर्नल ऑडिट जो है एक्सटर्नल ऑडिटर करता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होता. ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? ऑब्जेक्टिव.
नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट क्योंकि परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉयड होता है, तो वो जितनी भी रूटीन एक्टिविटीज होती हैं उनको रिव्यू करता है और सजेशन प्रोवाइड करता है ऑन कंटिन्यूअस बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट। और एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है? वेरीफाई करता है सारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की उनको। कंडक्टेड, it is conducted by employees and it is conducted by third party. Auditor is appointed by here, internal auditor is appointed by the management and external auditor is appointed by the members like shareholders. Clear? Next, users of report. Here the user of report is management or here the user of report is stakeholder. Stakeholder means the creditors, the government, the shareholders, all the third parties who are connected with the business are stakeholders. Opinion, ओपिनियन यहाँ पर दिया जाता है जो कि एक इंटरनल ऑडिटर देता है ऑन व्हाट? ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज। क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर है वो जितनी भी डेली की ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की उन सबको रिव्यू करता है और उसी पर अपना ओपिनियन देता है। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो ओपिनियन देता है ऑन व्हाट? ऑन द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एट द लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है जो बताती है अबाउट द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्कोप डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर को कितना काम करना है ये डिसाइड करती है मैनेजमेंट, जिसके लिए एग्रीमेंट प्रिपेयर होता है और उसके बेसिस पर। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसे कितना काम है, उसके अंडर कितना काम आता है या उसे अपनी जो उसका दायरा है काम करने का वो कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ जो लॉ है वो डिसाइड करता है। ऑब्लिगेशन, इंटरनल ऑडिटर जो है ये वॉलंटरी होता है, ये कंपल्सरी नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर जो है यस ये कंपल्सरी होता है फॉर कंपनीज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट। पीरियड, इंटरनल ऑडिटिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो वंस इन अ ईयर होता है। चेक्स, यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की उस पर एक परमानेंट चेक रहता है और यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर किस पे ध्यान देता है? ऑन द एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस. Next difference is between the continuous audit and the periodical audit. First, time of audit. Because it is continuous audit और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो continuous audit है वो regular और irregular intervals पर पूरे साल चलता ही रहता है. Clear? It depends on the time कितना कब फ्री है ऑडिटर या कब क्लाइंट फ्री है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि जो ऑडिटर है वो कब विजिट करेगा. बट इट विल बी ऑन रेगुलर और इरेगुलर बेसिस, लेकिन पूरे साल चलेगा. पीरियोडिकल ऑडिट को हम बोलते हैं एनुअल ऑडिट भी बोलते हैं और बैलेंस शीट ऑडिट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ और ये होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. नेचर ऑफ चेकिंग, कंटिन्यूअस ऑडिट क्योंकि पूरे साल चलता है तो यहाँ पर जो चेकिंग होती है बिल्कुल डिटेल्ड और इंटेंसिव होती है. लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में सभी ट्रांजेक्शंस को चेक नहीं किया जाता, यहाँ पर सिर्फ टेस्ट चेकिंग होती है, रैंडमली ट्रांजेक्शंस को चेक किया जाता है. नेक्स्ट, सुटेबिलिटी. कंटिन्यूअस ऑडिट सुटेबल है फॉर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और पीरियोडिकल सुटेबल है फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट, एरर्स एंड फ्रॉड्स. कंटिन्यूअस ऑडिट में फ्रीक्वेंट विजिट होती है ऑडिटर की और उसकी टीम की, इसलिए यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी होती है फ्रॉड्स की और एरर्स की. लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है फ्रॉड्स और एरर्स की. कॉस्ट, कंटिन्यूअस ऑडिट में हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि जितनी विजिट होगी ऑडिटर की उसे उतना ही पैसा देना होगा. पीरियोडिकल ऑडिट में लो कॉस्ट होती है. मॉरल इफेक्ट, मॉरल इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होता है कंटिन्यूअस ऑडिट में क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें पता होता है कि ऑडिटर कभी भी विजिट कर सकता है, इसलिए वो अपना काम इफेक्टिवली करते हैं. मॉरल प्रेशर में रहते हैं कि वी हैव टू डू आवर वर्क एफिशिएंटली ऑन टाइम. लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में ऐसा कोई भी मॉरल इफेक्ट नहीं होता, बहुत कम होता है. कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट में कंप्लीशन जो होता है फाइनल ऑडिट का उसमें कम टाइम लगता है लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में ज्यादा टाइम लगता है.
कल्यूजन, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिक्वेंट विजिट होती रहती है ऑडिटर की और उसकी स्टाफ की, इसलिए यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि बहस होना या थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो जाना बिटवीन द ऑडिटर स्टाफ एंड कंपनी स्टाफ। लेकिन ऐसे कल्यूजन की जो पॉसिबिलिटीज हैं पीरियोडिकल ऑडिट में 0 होती हैं या फिर बहुत कम परसेंटेज होता है उसमें। नेक्स्ट, सजेशंस। कंटिन्यूस ऑडिट में एक ऑडिटर जो है वो सजेशन दे सकता है टाइमली, because he visits the organization on regular or irregular intervals. लेकिन in case of periodical audit वो अपनी suggestions सिर्फ after the final audit दे सकता है, उससे पहले उसके पास टाइम नहीं होता suggestion देने का। स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ओके, थैंक यू।